नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के एग्जाम की घड़ियां बेहद नज़दीक हैं। जी हाँ दोस्तों, 18 अप्रैल को एग्जाम अभी मानकर चलिए और 18 अप्रैल के हिसाब से हमको प्रेपरेशन करनी है। तो ऐसे में बहुत ही चुनिंदा दिन बचे हुए हैं, गिने चुने 13 से 14 दिन हैं आपके पास। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के इस मॉडल पेपर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले 14 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा और एग्जाम धुन दोनों में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएं और चेकआउट करके और फटाफट उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन। तो अगर यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में यहाँ पर त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था का सुझाव दिया गया था, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद इसकी अनुशंसा रही। तो कुल मिलाकर ये पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो अगर बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की विस्तृत आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान करता है। संविधान का भाग जो 18 है, अनुच्छेद 352 से 60 तक क्या है? राष्ट्रपति की विस्तृत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग है। इसमें युद्ध, विदेशी आक्रमण, समस्त विद्रोह की स्थिति में 352 अनुच्छेद काम करेगा। ठीक है, कोई विद्रोह हो, ठीक है, अस्थिरता हो, विदेशी आक्रमण हो, तो अनुच्छेद 352 के तहत जो है नेशनल इमरजेंसी लगेगी। और राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 अनुच्छेद के अंतर्गत लगेगा। और 360 जो अनुच्छेद है ये फाइनेंशियल क्राइसिस के तहत है। वित्तीय आपात या वित्तीय संकट की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी अनुच्छेद 360 के आधार पर। तो यहाँ पर 356 सही विकल्प हो जाएगा। संवैधानिक प्रणाली के असफल होने पर ये 356, 352, 56, 60 बहुत इंपॉर्टेंट है। 360 याद रखना, ये फाइनेंशियल क्राइसिस है। 356 राष्ट्रपति शासन है संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर। और विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह है तो या युद्ध की स्थिति है तो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, ये लगेगा 352 के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला है, आर्थिक असमताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? तो देखिए, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए यहाँ पर गांधी जी ने क्या एडॉप्ट किया था बताना चाहेंगे। चौथा ऑप्शन जो है, नहीं, तीसरा ऑप्शन, अहिंसा को अंगीकार। एक सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो है, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने कहा था कि आर्थिक असमानताएं इससे दूर होंगी। अगला क्वेश्चन है, ओह असम्मानीय लोकतंत्र, मुझे तुमसे प्यार है, यह उक्ति किसकी है? तो यह कहावत दोस्तों JB शाह की है। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का अगर प्रयोग करें तो 1966-67 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये 1966 तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, नियोजन काल में भारत के कृषि को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, 50 से 51, 51 और 56 से 66 तक की अवधि। और 66 से 67 की अवधि है, या 1966-67 के बाद की अवधि में भारतीय कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन हुए, जिनमें HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का प्रयोग शामिल है। तो यहाँ पर जो है अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966 से स्टार्ट हम मानेंगे। अगला है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें जो है चारा उद्योग का विकास गलत है, समुद्री ये भी गलत, दुग्ध ये भी गलत है,
ये चौथा सही है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण और शीतल पेयों के उद्योग का विकास, ये भूरी क्रांति से संबंधित है। 56 नंबर। चलिए अगला है, किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? किसी निश्चित समयावधि में किसी देश की उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं के कुल मूल्य को यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय आय माना जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम, दूसरा विकल्प सही है। फिर है, भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र के आधार पर, ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी, लोगों की उदासीनता। तो 58 का जो पहला ऑप्शन है, छोटे जोत क्षेत्र, इसकी वजह से भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यंत्रीकरण नहीं किया जा सकता। फिर है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? 59 नंबर। अगर इसका सही जवाब देखा जाए तो सरकारी खर्च पर नियंत्रण केंद्रीय बैंकों के कार्य में ये शामिल नहीं है, जबकि मौद्रिक नीति पर नियंत्रण, विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य, बैंकर के बैंक के रूप में कार्य, ये तीनों है बैंकिंग, लेकिन सरकारी खर्च पर नियंत्रण ये नहीं मतलब है। फिर है, कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो रेड ड्रैगन, तीसरा विकल्प सही है, यही भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति और उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? सामान्य सभा को, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद को, सुरक्षा परिषद को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ को। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो सुरक्षा परिषद को है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा, सुरक्षा परिषद की जिम्मेवारी है ये। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? 62 नंबर। तो वामसाथ पाकसिनी, ये भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब दोस्तों कौटिल्य हो जाएगा, दूसरा विकल्प। अगला है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। इसको किया है दोस्तों बदायूनी ने। देखिए, रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने और महाभारत का अनुवाद नकी खां, बदायूनी, फैजी, अबुल फजल ने, इन सब ने मिलकर किया था। तो ये बदायूनी सही हो जाएगा। कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह या पत्तन है? पूर्वी तट का ध्यान रखना। तो पूर्वी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह कोलकाता का है, चेन्नई का है, विशाखापत्तनम का है, पारादीप का है। तो यहाँ पर सबसे सही कौन हो जाएगा? ये विशाखापत्तनम। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि 30,000 किलोमीटर है दोस्तों, ये चौथा विकल्प सही है। फिर है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? 2005 में। अगला है, कांड निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? कांड, मछली की, बकरी की, फसल की, प्रवाल की, कोरल की। तो ये मछली की स्पेशली एक वैरायटी है कांड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत बार बता दिया, सलीमुल्लाह और आगा खां ने। तो ये तीसरा विकल्प आगा खां सही हो जाएगा। अगला है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति ये उद्यान कृषि से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। हीलियम से भरा वायु का गुब्बारा, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, इसका रीजन क्या है? कि हीलियम का जो घनत्व होता है वो वायु से कम होता है, तीसरा विकल्प सही है। चलिए, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में से अंतर क्या देखकर जान सकता है? तो लेंस की लंबाई और आकार को देख के वो बता सकता है कि ये दूरदर्शी है कि सूक्ष्मदर्शी है।
चमगादड़ की बैट्स की जो ध्वनि कैसी होती है, तो पराश्रव्य होती है। 73 का चौथा है, पराश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम गाल्टन ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। इसको भी आप याद कर लें। और पराश्रव्य तरंगें 10,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्तियां रखती हैं। देखिए, यदि कोई दंड चुंबक, यह मान लिया दंड चुंबक है, दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये दोस्तों यथावत रहेगी, ठीक है, ना घटेगी ना बढ़ेगी। 20 बराबर 50 टुकड़े कर दो, नॉर्थ साउथ पोल इसका बनता जाएगा और उनकी क्षमता वही रहेगी। चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन उड़ गया, ऑप्शन यहाँ जिंदा है। तो 75 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या था। एक सेकंड आप लोग को इंतज़ार करिएगा। जी हाँ, यहाँ पर 75 नंबर है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है। मतलब खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रकार बदल जाता है। तो ये दोस्तों हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदलता है, ठीक है। 75 नंबर का सही जवाब क्या है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है। काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? जो ये टेक्निक है दोस्तों, ये टिश्यू कल्चर टेक्निक है। ऊतक संवर्धन तकनीकी से एक ही समय में काफ़ी संख्या में कम समय में एक जैसे पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? इम्पॉर्टेंट है। और ये दोस्तों वोल्फिया है। कौन सा? वोल्फिया। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं अगर असामान्य वृद्धि करें तो ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का ये लक्षण है, ब्लड कैंसर का। मानव शरीर में हाड़ कितने या हड्डियां कितनी होती हैं? 206 होती हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? ये दोस्तों एसिडिक होता है, अम्लीय। अगला है, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? तो जाल युक्त पैर होते हैं या चौड़े पंख होते हैं, लंबी चोंच होती है या पंजों वाली अंगुलियां होती हैं। तो इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, जाल युक्त इनके पैर होते हैं, इसी वजह से जल में तैर सकते हैं। फिर है 82 नंबर, उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो दोस्तों ये है आभासी वास्तविकता, ठीक है। दूसरा, आभासी दुनिया। एक समानांतर संद्वार अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? तो ये मुद्रक में इस्तेमाल होता है। अगला है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? 84 नंबर। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने की थी। दूसरा विकल्प सही है। कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला? तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो वी शांताराम को 1985 में, राजकुमार को 1987 में, लता मंगेशकर को 1989 में दादा साहब फाल्के मिले, लेकिन मुकेश भट्ट को नहीं मिला। ये बेचारे अभी तक नहीं पाए। अगला है, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन तथा जल की। 87 नंबर का सही जवाब है। ऑक्सीजन जल मिल जाए तो लोहे में जंग लग जाए। सीसा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसा, तो सीसा एक अतिशीतित द्रव्य पदार्थ है, एक द्रव पदार्थ है, सुपर कोल्ड लिक्विड है। सुपर कोल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव है।
अगला है यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक में बदल जाता है। तो यूरेनियम, ध्यान रखना साइंस वाले स्टूडेंट्स, अंततः यूरेनियम किस में बदलेगा? लेड में, सीसा में। तीसरा विकल्प सही है। अगला है आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेटेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्रोमियम इसका सही विकल्प है, क्रोमियम। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली है? तो ये क्रोमियम है दोस्तों। और है निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? शीशे की मात्रा, तो उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा क्या है? अधिक पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन 92, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र किसके नियंत्रण में काम करता है? 92 नंबर। तो वायु प्रदूषण इसका सही जवाब है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र किसके नियंत्रण में काम करता है? वायु प्रदूषण के। फिर है अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? पुणे में कि नागपुर में? कंफ्यूज मत होना, ये नागपुर में। पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो समिति गठित की थी वह किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो काले धन के निर्माण, उसका विदेशों में हस्तांतरण, उस धन को भारत की कानूनी वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत वापसी के मुद्दों पर आधारित है। और ये मुद्दा कभी भी हल होने वाला नहीं है, काला धन वाला। ठीक है, तो काले धन के आधार पर ही अब इस वीडियो सेशन को एंड करेंगे। सेशन कैसा लगा? विदिन 15 मिनट 40+ क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। इकोनॉमिक्स भी लिया, हिस्ट्री भी लिया, ज्योग्राफी भी लिया, पॉलिटिकल साइंस भी लिया, साइंस भी लिया। तो गठजोड़ एक प्रकार से ऐसे ही आपको मॉडल पेपर के रूप में आपको जो पेपर है, एग्जाम पेपर 4-5 क्वेश्चन छूटे हैं तो उसमें के रीजनिंग के आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इसी प्रकार से मोटिवेशन बढ़ता रहे और हमारा परिवार भी बढ़ता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।